माय लवलीज़ पराठा। आज मैं आप लोगों को एक बस छोटा-सा हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई भी हमारे चैनल पे, हमारे वांगसियन मेमोरी के चैनल पे जो कोई भी अदर्स हेटेड पर्सन कोई भी आकर के अगर हेटेड कमेंट करता है ना, प्लीज़ आप में से जो कोई भी मुझसे प्यार करते हो ना, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ कि उन लोगों के कमेंट्स का आप लोग आंसर नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी किया है ना अपने चारों चैनल पे, अपने बलबूते पे मैंने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। अपने बलबूते पे मैंने आप सबको अपना फैमिली बनाया है। ये फैमिली कहने का रिवाज भी मैंने ही शुरू किया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने ही स्टार्ट करी है, पर मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मुझसे पहले भी बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर और ऑथर रह चुके हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सब ने बहुत सारे लोगों ने लाइव अटेंड करा होगा और मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। वो जो भी पर्सन है एक्स वाई जेड जिसने लास्ट नाइट लाइव आकर के और जितनी भी बकवास बातें करी हैं, व्हाटएवर जो भी करा है, उनकी वही औकात है, वो वही कर सकते हैं। मेरे ग्रुप्स में जुड़कर, मेरा हिस्सा बनकर, मेरे पीठ में खंजर घोंप करके और मेरी फैमिली का पार्ट बन करके आज वो किसी और ग्रुप्स का हिस्सा बन रहे हैं, किसी और के चैनल पे जा कर के मेरे खिलाफ बुराई कर रहे हैं। एक पल के लिए सोचो ना कि वो लोग कितने गिरे हुए और घटिया लोग हैं। मैंने सबको, आप सब जितने भी हो, मैंने आप सबको दिल से वेलकम किया है। मैंने हमेशा आप लोगों को गले लगाया है। मैंने हमेशा आप सबको बेबी, लव यू ये सब बोलने का रिवाज मैंने शुरू किया है। जब मुझे कोई नहीं जानता था तब भी मैं सबको यही बोलती थी। पर आज देखो, मुझे किसी को कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच हमेशा सच होता है। झूठ अपनी सच को साबित करने के लिए एक नहीं, हज़ार दीवार खड़ी करता है और हज़ार लोगों का सहारा लेता है। गीदड़ हमेशा झुंड में आते हैं, झुंड का सहारा लेते हैं। शेर हमेशा अकेला रहता है और अकेला ही सबसे हैंडल करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे शेर कौन है और गीदड़ कौन है, क्योंकि यहाँ पे कुत्तों की झुंड ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। कुछ कुत्ते मिल करके ना, उनको लगता है कि वो जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उन्हें कुछ भी कोई समझाने वाला नहीं है। आज वो मेरे पीछे पड़े हैं, कल वो किसी और यूट्यूबर्स के पीछे पड़ जाएंगे और किसी और यूट्यूबर्स को प्रोवोक करेंगे। उन लोगों ने बस सोच लिया है कि किसी न किसी तरीके से एक को टारगेट करना है एंड देन परेशान करना है, और कुछ भी नहीं। बस उनका ये छोटा सा मकसद है कि अगर मैंने बोला है, मैंने किया है, तो वो बस सही है, बाकी सब गलत है। तो मैं वापस से कहना चाहूँगी कि कुत्तों के झुंड के बातों पर यकीन ना करें। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो कि कल तक मेरे अपने थे, लेकिन उन सब ने मेरे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। मेरे ही ग्रुप्स के वॉइस नोट उठा करके अदर्स लोगों को दिया है। मेरे ही चैनल पे आ करके मुझे जिन्हें मैंने सबको वेलकम किया है, जिन्हें मैंने गले लगाया है, वो भी प्यार से, आखिरकार उन लोगों ने अपना दल बदल कर ये साबित कर दिया कि वो सच में बिन पींदी के लोटा हैं। जो मेरे नहीं हो सके वो किसी और के क्या खाक होंगे। उन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो क्या वो किसी और के बारे में सोचेंगे। ज़रा सोचो ना कि मेरे पीठ में खंजर घोंपने में टाइम नहीं लगा इन लोगों को, और किसी और के साथ मिल करके लाइव अटेंड करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूजा रॉय राजपूत हमेशा से यहाँ थी, हूँ और मैं रहूँगी। भले ही सारे यूट्यूबर्स या वांगसियन फैमिली मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी डिक्लेयर किया हुआ है, मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ और मैंने सारे चैनल अपने दम पे, अपने बलबूते पे स्टैंड लिया हुआ है। अगर इन लोगों को लगता है ना कि मैं बकवास हूँ या मैं डर जाऊँगी या मैं चली जाऊँगी या फिर मेरे स्टूडियो में सेक्स सीन्स ज़्यादा होते हैं, 18+ सीन, अभी तो मैंने टेलीग्राम पे चैनल ओपन किया है, अब मैं उसको डिलीट भी नहीं मारने वाली हूँ। मैं वहाँ पे 18+ सारे चीज़ चलाने वाली हूँ।
जिनको देखना है वो खुद आएंगे, जिनको नहीं देखना है वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के कहीं और मरने के लिए जाएंगे। क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे अनवांटेड पैदा हुए लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक बात तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे अनवांटेड लोग पैदा होते क्यों हैं। मैंने कई बार कहा है कि मेरे चैनल पे विजिट करने भी मत आओ, लेकिन वो होता है ना कि लाज शर्म बीच के खा जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का ना कोई ईमान धर्म कुछ नहीं होता। ऐसे लोग ना हमेशा मुंह उठा करके आते ही आते हैं, और उनको लगता है कि वो अपना मुंह उठा के आएंगे, सड़ा हुआ कमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे और मैं रिस्पॉन्स दूंगी। भूल जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ही नाम या निकनेम या बातें करती हूँ जो मेरे अपने हैं, जो हर हाल में मेरे साथ रहेंगे, जो हर हाल में मेरी सुनेंगे। अगर मैं किसी को मैनिपुलेट करूँ या बकवास करूँ या कुछ भी करूँ, वो सुनेंगे, वो ज़रूर सुनेंगे। जिनको नहीं सुनना है, अपना सड़ा हुआ गंदा मुंह किसी नाली में ले जाकर के डुबा दो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों का वेलकम करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। और हाँ, किसी ने क्या बोला था कि मैंने किसी की स्टोरियाँ चोरी की है, तो सबसे पहली बात कि लोग वो वही थे जो मरे जा रहे थे मुझे स्टोरियाँ देने के लिए। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे थे, उनको एक टाइम तक मेरी वॉइस ना ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ठीक है। और जब मैंने मना कर दिया, जब मैंने उनकी बात सुनने से मना कर दिया, तो आज मैं बुरी हो गई, ठीक है। तो उसकी तरफ से वो उनको लग रहा है कि मैं बुरी हूँ। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ भाई। और तुम्हें बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर स्टोरी देता है तो बस 5, 10, 15 मिनट की प्लॉट्स होते हैं जो वो देता है, और मैं हर एक स्टोरी को 1-1 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की मैं अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करती हूँ, लेकर जाती हूँ और उसे बनाती हूँ। तो मुझे किसी को ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना कि मैंने किसी की स्टोरियाँ ली या व्हाटएवर उसने दी। मैं तुम्हें क्रेडिट दे रही हूँ ना, उतना ही काफ़ी है। मैंने बहुत को मना किया है, उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे लोग देते हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ एंड देन थैंक यू बोलती हूँ कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, सिर्फ दिल से, ना कि दिमाग से। मैं इन दिमाग वालों का कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बिन पेंदी का लोटा जो इस जगह से उस जगह लुढ़क के जाते हैं ना, अगर उनको लगता है कि वो ये सारी हरकतें करने के बाद मुझे डिमोटिवेट कर सकते हैं एंड देन मुझे बैक्स लेने पे, भूल जाओ। मेरी स्टोरी आ रही थी, अब तो मैंने टेलीग्राम पे चैनल भी ओपन कर दिया है और वहाँ पे मैं हॉटपॉट भी चला रही हूँ। आप लोग कम्युनिटी से लिंक उठा सकते हैं, देन जा सकते हैं। और हाँ, किसी ने कहा था कि उनके पास मेरा नंबर्स है। एक बात कान खोल के सुन लो, वो नंबर को स्प्रेड कर दो या कुछ भी कर दो, मेरे फ़ोन पे कभी किसी का फ़ोन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कान खोल के कान में तेल डाल लो, क्योंकि जो नंबर तुम्हारे पास है ना फ़ोन नंबर, खैर समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, ठीक है। हाँ, और हाँ, ये एक बात और क्लियर करना चाहूँगी मैं कि देखो, अभी जो कुछ भी वांगसेंस फैमिली में हो रहा है, अदर्स यूट्यूबर का मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं जानना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर आंखें भगवान ने सबको दिया हुआ है, सॉलिड आंखें दी हुई है। मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ किसी के खिलाफ। अभी भी मैं XYZ ABCD दिस डैट फलाना ढिमकाना जो भी है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि कुछ तो लोगों का ना नाम नहीं होता, उनका कोई इलाका नहीं होता। इलाका तो सिर्फ शेरों का होता है, जो हम ऑथर्स के पास ऑलरेडी है। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म, हमारा खुद के चैनल्स, ओके। तो बेनाम वाले जो कुत्ते हैं ना, उनको बोलो अपने हाथ पैर सबको समेट के रखे, और हाँ, अपने दायरे में रहे, अपने कायदे में रहे, क्योंकि इस तरह से बोलने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उनको लगता है कि उनकी दी हुई स्टोरिया से हमारा घर चल जाता है, भाई हमारे घर का एक कप चाय भी नहीं आएगा उससे, ठीक है। एक कप चाय भी नहीं आने वाला है, ठीक है। मैंने बस सबका मन रखने के लिए स्टोरिया लाई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सबका मन रखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वांगसन फैमिली मुझसे कनेक्टेड रहे। बट अगर हाँ, किसी को गलतफहमी हो रही है तो आई एम सॉरी, मैं इलाज नहीं कर सकती भाई। और नहीं मैं किसी को हमेशा ये बोलने के लिए बैठी हुई हूँ कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ।
जिसको जो समझना है आराम से समझ सकते हैं। एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, अभी अभी फ़िलहाल में बिना मेरे नाम लिए बहुत सारे हज़ारों लोग हैं ऐसे जिनका घर का खाना पानी नहीं चल रहा होगा। वो जब तक दिन भर में एक बार भी मेरा नाम नहीं लेते होंगे ना, यकीन मानो उनको ना उसका दिन जाता नहीं होगा। मेरे नाम से चैनल ग्रो हो रहे हैं, मेरे नाम से रील ट्रेंडिंग में जा रही है, मेरे नाम से बहुत कुछ हो रहा है। तो देखो मैं कितनी लकी हूँ उन लोगों के लिए कि ये सब हो रहा है। यकीन मानो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू बोलना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे चैनल की ग्रो हो रही है, तुम्हारे रीच बढ़ रहे हैं, तुम्हारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं और तुम्हें बिन पेंदी के लोटे वाले लोग मिल रहे हैं। थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। और हाँ, एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो कुछ भी चल रहा है व्हाटएवर, मुझे किसी को कोई डेफिनेशन या कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है कौन रुक गया है और कौन रायता मचाए जा रहा है, मचाए जा रहा है। दैट्स इट। आई होप कि सबके पास आंखें हैं और सबके पास दिमाग भी है। आई होप कि मैंने किसी को मैनिपुलेट तो किया नहीं होगा। हाँ, ये छोटी सी ऑथर को जो आप लोग प्यार करते हो और सच में, तो मुझे रेड हार्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है, मैंने 30 रुपीज़ का मेंबरशिप लगाया हुआ है। जो लोग क्वालिफाइड इंटरेस्टेड है वहीं, बाकी अदर्स के लिए ये नहीं है, तो वो मेंबरशिप बाय ऑन करके सुन सकते हैं। एंड देन जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ जा करके और चैनल को ज्वाइन करके सुन सकते हैं। तो जैसा भी लगे आप लोग वो स्टोरी सुनिएगा एंड देन फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मानवा राइटर का विंग, जो कि उसने पूरा का पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ था पूरा, पर बस ये आइडिया नहीं था कि जो इसमें है वो कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है। विंग जो कि एक फिक्शनल दुनिया, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम अपने सपनों को उड़ान देते हैं, अपने सपने को रंग भरते हैं, अपने सपने को उस ऊंचाई तक लेके जाते हैं। फिक्शन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आर्ट है जिसको हम अपनी भावनाओं के द्वारा कनेक्ट करते हुए बनाते जाते हैं। विंग जो कि स्ट्रेस लेवल उसका इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसके बावजूद भी वो काम करना जारी रखता है ताकि वो वांगजी को याद ना कर सके। वांगजी जो कि उसे छोड़कर यूएसए के लिए रवानगी ले चुका था बिना विंग को बताए, और विंग को नहीं पता कि आखिरकार वांगजी है कहाँ, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। और ना ही वांगजी को पता है कि विंग की लाइफ पूरी की पूरी 360 डिग्री टर्न हो चुकी है और उसकी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव आ चुका है और वो डिप्रेशन के लेवल तक जा रहा है। विंग अपना काम करते हुए सुबह के 3 बजे के आसपास सोता है। नी हिसेंग उसे कंबल से टक कर देता है और फिर वो वापस से जाकर सो जाता है, क्योंकि विंग और नी हिसेंग बचपन के बडीज थे और अभी उसकी मेन प्रायोरिटी थी कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि इस कंडीशन में तो वो उसे हालत में तो मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि विंग के साथ कुछ भी कहीं भी हो सकता था। जिस तरह से उसका लैपटॉप हैक हुआ था, जिस तरह से उसके फ़ोन हैक हुए थे, कुछ भी हो सकता है। वो सब लिख कर सेव करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे एक और चीज़ आती है और वो बस एक डेंजर का जो साइन होता है स्केलेटन वाला, वो था और कुछ भी नहीं। उतना बोल करके और वो सो चुका था। अगले दिन सुबह जब विंग की नींद खुलती है तो नी हेसेंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके और टेबल पे वो सारी चीज़ों को लगा रहा होता है। नी हेसेंग विंग जो कि पूरा मेसी कंडीशन में था, बाल वाल खराब थे, शर्ट वगैरह सब बिखरा पड़ा था, वो आ करके चेयर पे बैठ जाता है। नी हेसेंग उसके कपड़ों को ठीक करते हुए, उसके बालों को सेट करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मुँह ठीक है? विंग कहता है ओके, वैसे तुम जा नहीं रहे हो ड्यूटी पे? नी हेसेंग कहता है नो, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सोचा आज मैं छुट्टी ले लूँ क्योंकि तुम तो देवदास बना बैठे हुए हो। विंग बोलता है आई एम ओके, मैं घर पे रहूँगा, लॉक रखूँगा, किसी के लिए भी डोर ओपन नहीं करूँगा, और हाँ मैं बस स्टोरिया लिखूँगा, बस 2-3 और सीन बनाने हैं, उसे बना करके और मैं दे दूँगा सर को।
तो निहिर सिंह कहता है, वैसे तुमने सोचा कि ये लोकेशन कौन सी हो सकती है? विंग कहता है, आई डोंट नो, बस मेरे दिमाग में आया। तो निहिर सिंह कहता है, कुछ तो तुमने सोचा होगा ना? तो विंग कहता है, बस मुझे कि ये स्ट्रीट पता है, कुछ भी नहीं। और वो लैपटॉप उठाकर लाता है ना, एक स्ट्रीट का सीन दिखाता है और कहता है, ये 34 जो स्ट्रीट है ना, वहाँ से जब मैं भागा था ना, तो मैं दाएं की तरफ चला गया था और वहाँ पे मुझे कुछ तो अजीब फील हुआ था। ब्लड के स्मेल्स आ रहे थे, स्टेन्स मैंने देखे थे। पता नहीं क्यों वो स्ट्रीट ना मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। निहिर सिंह, तो निहिर सिंह कहता, कुछ भी, अब ये मत करना कि तुम्हें कोई इविल्स ऐसा कुछ दिख रहा है। कहता, अगर तुम यकीन करते हो तो कर सकते हो, पर मुझे सच में ऐसा लगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नेगेटिविटी थी। मेरा माइंड और बॉडी दोनों हैवी होने लगा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं वहाँ से फिर उल्टे भागा था। आई डोंट नो, बट ये सीन मुझे ना खींचती है बहुत ज़्यादा। दैट्स व्हाई मैंने इसे ड्रॉ किया है। अ, तो निहिर सिंह कहता है, ओके, डन, ठीक है, तो हम चेकआउट कर लेंगे, ओके। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, इतना बोल करके वो फिर ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है। निहिर सिंह और विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद निहिर सिंह रेडी हो जाता है और अपनी कॉस्ट्यूम जो लोअर रैंक का था, तो जो कपड़ा था वो पहना, ऊपर से टी शर्ट डाला, टी शर्ट ने जैकेट डाला, बैच आईडी कार्ड जो होता है वो उठाया, एंड देन वहाँ से वो निकलते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ विंग, किसी के लिए दरवाज़ा मत ओपन करना, सारा सामान घर में है, मैं शाम को फिर आऊँगा। विंग बोल देता है, ओके, और इतना बोल करके वो चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग आराम से, उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं, वो वापस आता है और भी ड्राइंग करना बचा हुआ था, क्योंकि मानवा एज अ मानवा राइटर वो हर चीज़ को स्केच करेगा एंड देन फिलअप करेगा स्टोरी के माध्यम से, वो उसे दर्शाएगा। तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, नोट्स बनाना और डिज़ाइंस बनाना, वो और उस पर्सन के बारे में डिटेलिंग करना, वो सभी चीज़ें था, वो सब करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे करते हुए ना 2-3 दिन बीत गए थे, मतलब लगभग 2-3 दिन बीत गया था। अब आज तीसरे दिन का शाम था और नी हिसेंग एज यूजुअली विंग को कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ, कुछ लेता आऊँगा। विंग बोलता है, ओके, आना, बट कुछ चाहिए नहीं मुझे, ठीक है ना? और आप और तुम जल्दी से आ जाना बस, और कुछ भी नहीं, घर में तो सब कुछ है। फ़ोन कट होते ही विंग के डोरबेल पे ना एक टिंग टोंग साउंड होती है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और हॉल में था वो, क्योंकि वो पानी को पोर कर रहा था ग्लास में। जैसे वो सुनता है, उसके ग्लास में पानी जो था वो फुल हो चुका था, बट उसके बावजूद भी वो सामने देखता है। फिर वो फ़ोन को रख करके और सीधा डोर ओपन करने जाता, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विंग आसपास पूरा चेकआउट करता, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही डोर को बंद करने वाला था, एक लेटर था वहाँ पे। वो लेटर को उठा करके घर के अंदर आता है और उसे देखता है, जिसपे बस एक डेंजर का साइन बना था और कुछ भी नहीं। और विंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसके बाद वो पानी पीता है एंड देन निही सिंह को कॉल करता है, तो उसका फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं थे। वो परेशान हो जाता है कि अचानक से फ़ोन के नेटवर्क कैसे काम करना बंद कर सकते हैं। और वो जैसे ही रिसीवर से कॉल करने, क्योंकि एक रिसीवर होता है ना इमरजेंसी के लिए कॉल करने वाला होता है, रिसीवर से भी कॉल नहीं लग रहा था। कमरे में जितने भी लाइट्स थी ना, वो सारे के सारे फ्लक्चुएट हो रही थी और कुछ भी नहीं। और अचानक से एक हंसने की अजीब सी साउंड सुनाई देती है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसका गला सूख रहा था, वो बैठा जा रहा था डर के मारे, लेकिन अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने बेडरूम की तरफ आता है, डोर ओपन करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अभी भी वो साउंड स्टिल उसे सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और कंप्यूटर में देखता है जहाँ पे एक वीडियो चल रहा था, और उस वीडियो में बस एक रिकॉर्डिंग साउंड थी, जहाँ से अजीब सी मैंने बोला था मैंने बोला था तुम्हें स्टोरी लिखनी चाहिए, तुमने अभी तक क्यों नहीं लिखी? स्क्रिप्ट बोरिंग। तुम्हारा पति तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हें मुबारक 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 हो, हाँ 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 हाँ। है ना, विंग फटक से वहाँ आता है और उसे डिलीट करने का, हटाने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसे लग रहे थे जैसे कि विंग के ना लैपटॉप ना उसके बस में नहीं, आई मीन कि कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, ना वो बैक हो रहा था ना स्टॉप हो रहा था। बस वो बोले जा रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड जो उसमें म्यूजिक था ना, वो बहुत ज़्यादा भयानक लगाया हुआ था।
विंग उसको बस डिलीट करने का कोशिश कर रहा था, तभी वापस से डोरबेल बजता है और विंग बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। वहीं बाहर नी सिंह जब देखता है कि 2 मिनट हो चुके हैं और वो 2 मिनट नहीं मतलब 1 मिनट हो चुके हैं और वो डोरबेल बजा रहा है, लेकिन विंग खोल नहीं रहा है क्योंकि नी सिंह ना वहाँ आ गया था एंड देन बाहर से वो कॉल कर रहा था कि कुछ अगर कमी होगा तो वो नीचे से ही शॉप से खरीद के लेता आएगा। लेकिन विंग ने मना कर दिया था, तो फिर भी वो थोड़ा बहुत कुछ लेकर आया था। जब वो डोरबेल बजाता तो विंग नहीं खोल रहा था। नी सिंह को डर लग जाता है एंड देन स्पेयर की से डोर ओपन करता है। वो जब अंदर आता है तो देखता है कि ग्लास फुल है और टेबल पे पानी पसरा हुआ है, फ़ोन वहाँ रखा हुआ है और वो कहता है विंग विंग, पर उसे भी साउंड आती है जहाँ से हँसने की आवाज़ आ रही थी। वो भागता हुआ अंदर आता है जहाँ पे विंग ना बेड किनारे लगकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके पैरों को एकदम चिपका करके बोला था, नहीं 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 मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, ठीक है ना? मैंने स्टोरी लिख दी है, मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना। ये सिंह आता है और फटाक से लैपटॉप को टक से बंद करता है एंड देन कहता है विंग 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 विंग, पर विंग नी सिंह उसने मुझे धमकी दी कि मैं स्टोरी नहीं लाऊंगा तो मेरे हस्बैंड के साथ पता नहीं वांग जी मेरा फोन। नी सिंह कहता है तुम्हारे फोन में पानी चला गया है, तुम किसी को कॉल नहीं कर सकते, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? टेबल पे तुमने रखा और वहां से पानी क्रॉस कर रहा था विंग। कहता है मुझे वांग जी से बात करनी है। नी सिंह कहता है ठीक है मैं कॉल करता हूँ। फिर वो कॉल करता है, एक बार कॉल करता है, वांग जी फ़ोन पिक नहीं करता है, दूसरा बार करता है नहीं करता है, तीसरा बार जब देखता है कि एक ही नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, वांग जी कॉल पिक करते हुए कहता है हेलो। नी सिंह कहता है विंग की तबीयत खराब है और तुम्हारा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी जान से मार दूँ वांग जी। वांग जी कहता है नी सिंह तुम, कहता मैं, विंग से बात करो। भांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और फिर नहीं सिंह उसे देता कहता विंग बात करो, भांग जी है लाइन पे। वो जल्दी से फटाक से फ़ोन ले लेता कहता वांग जी कहाँ हो तुम? हाँ तुम ठीक हो ना? और तुम्हारा बॉडी गार्ड कहाँ है और तुम्हारा सेक्रेटरी कहाँ है? हाँ, पहले तो वांग जी को लग रहा था कि शायद विंग ना ऐसे ही मजाक कर रहा है, फिर जब उसको देखता है एकदम एकदम पैनिक होके बात करते हुए तो उठ जाता कहता विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना कि मैं वो हाँ, नींद से जागा ना तो मैंने बुरा सपना देखा था। तो तुम बताओ कहाँ हो? वांग जी कहता है, आर यू श्योर नवीन कि तुमने बुरा सपना देखा है? तो कहता हाँ, मैंने बोला ना कि मैंने बस बुरा सपना देखा है और कुछ भी नहीं। तो तुम बताओ कहाँ हो? तुम क्या लैंडमैन में हो या फिर ऑफ़िस में हो? हाँ। वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं यूएसए में हूँ। अभी मुझे आने में टाइम है। विंग कहता हाँ, तो वहीं रहना, ठीक है ना? वांग जी कहता है, सच में? कहता हाँ, मैंने बोला ना कि तुम वहीं रहना। हाँ, ठीक है, मैं रखता हूँ, मुझे काम है, इतना बेल कर। विंग वो फ़ोन कट कर देता है और वांग जी हेलो विंग, बट देखता है कि कॉल कट चुका था। नी सिंह अपना फ़ोन लेकर पॉकेट में डाल लेता है, कहता है विंग विंग कहता है वो यूएसए में है। वांग जी यूएसए में है तो मतलब साफ है कि ये मुझे झूठ बोल रहा था। नी सिंह कहता है हाँ। फिर वो जब लैपटॉप को ऑन करते हैं तो पूरा लैपटॉप स्क्रीन खाली था, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, कुछ नहीं था। और उसके बाद जो फाइल्स वगैरह सेव करके रखा हुआ था वो सारा इनक्रिप्ट हो चुका था। तो नी सिंह कहता है इसमें तुमने सेव किया था वो फाइल का? कहता मैंने ड्रॉ भी की हुई है और एक्स्ट्रा मैं उसमें सेव करता था, सारा इनक्रिप्ट हो चुका है। लगता है कि उसने हर चीज़ को हैक किया हुआ है मेरा। नी सिंह कहता है हाँ आई नो, बट कोई बात नहीं, तुम इसी पे काम करोगे, अभी से फ़िलहाल तुम्हें नया कुछ भी नहीं लेना है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा विंग जब तक कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, है ना? विंग उसे गले लगा लेता और कहता है मुझे खुशी है नी सिंह कि वांग जी यहाँ नहीं है, वो जहाँ भी रहे बस सेफ रहे, वैसे भी हमारा रिश्ता सब ख़त्म ही हो रहा है। उसके बाद वो थोड़ा सा रो रहा होता है तो नी सिंह कहता है परेशान मत हो, तुम्हारा रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, एक दिन शायद तुम्हें वो अंडरस्टैंड करे, उसे समझ में आए कि बिजनेस और पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी एक पार्टनर का होना होता है। शायद अगर वो तुमसे प्यार करता है तो शायद वो समझे। विंग कहता है आई डोंट नो, हम दोनों को बस अट्रैक्शन था और हमने शादी कर ली, हमारे बीच में हो सकता है कि कभी वो प्यार वाला रिश्ता पनपा ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ वांग जी
जबकि कॉल कट होने के बाद परेशान हो गया था, और वो जब नंबर लगा रहा था तो नील सिंह का नंबर पुलिस वाला था, लग नहीं रहा था, तो कॉल नहीं आ रहा था, तो वो परेशान हो गया था। फिर वो विंग के नंबर पे कॉल करता है, पर विंग का नंबर आई मीन कि फ़ोन में तो पानी चला गया था, तो उसका नंबर भी लग नहीं रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि एक तो उसने नील सिंह के नंबर से कॉल किया, फिर उसके फ़ोन को क्या हुआ। वो क्रिस को कहता है कि वहाँ किसी को बोलो कि पता करे कि विंग कहाँ है। क्रिस कहता है ओके सर। 15 मिनट बाद वांग जी को खबर मिल जाती है कि विंग अपने अपार्टमेंट में ही है, और वो नीचे 3-4 दिन से नहीं आए हैं और नहीं दिख रहे हैं। वांग जी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि 3-4 दिन से वो अपने आप को घर में लॉक करके रखा हुआ है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। वो क्रिस से कहता है कि क्रिस क्या सब कुछ ठीक होगा ना? हाँ। क्रिस कहता है सर बुरा न माने तो एक बात कहूँ। वांग जी कहता क्रिस कहता सर मैं जब से आपके साथ हूँ तब से मैंने बस आपको काम 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 करते हुए देखा है। आई नो कि वर्कोहॉलिक होना अच्छी बात है, कंपनी के लिए ग्रो करना अच्छी बात है, पर क्या फ़ायदा जब आपके पार्टनर आपके साथ ना हो, वो हैप्पीनेस ना हो, घर जाने के बाद अकेलापन काटने को दौड़ता हो, कोई आपको पानी देने वाला पूछने वाला ना हो, क्योंकि आप तो आई एम सॉरी सर अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। इतना बोलकर क्रिस वहाँ से बाहर चला जाता है कॉफ़ी लाने के लिए। भांग जी बस एकदम सन्न होकर के उसे जाते हुए देखता है, जैसे कि सच में वांग जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो वापस से फ़ोन लगाता है विंग के नंबर पे, बट सेम आंसर, रीच आउट बता रहा था और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है मैं यहाँ का काम ख़त्म करके जल्दी ही वापस आ रहा हूँ विंग, एक चांस देने के लिए। मुझे डिवोर्स नहीं लेना तुमसे, मैं मिस करता हूँ। और इतना बोल करके वांग जी अपने दोनों हाथों को इंटरवाइन करता है, एंड देन अपनी आइज़ को क्लोज़ करके अपने सर को कुर्सी पे टिका लेता है, और वो सोचता है पिछले 6 मंथ पहले का सीन, जहाँ पे जब उसकी न्यू शादी हुई थी। विंग राइटिंग करता रहता था, और वांग जी घर से आने के बाद वो अपने कमरे में आता, कपड़े चेंज करता, कॉफ़ी बनाता, विंग के लिए लेके आता, अपना भी रखता, क्योंकि विंग को ना नीचे बैठ के ड्राइंग करने की आदत थी। वो सोफ़े पे बैठ के ड्राइंग नहीं करता था। सारा पेपर इधर-उधर बिखरा रहता था, और वांग जी उसके सारे पेपर्स को कलेक्ट करके, वो भी उसके दोनों टाँगों के बीच में, मतलब कि वो जैसे बैठा हुआ था अपने दोनों टाँगों के दोनों साइड उसके करके, और उसके पीछे बैठ करके विंग के नेक पे अपना सर रख कर, उसके शर्ट्स के अंदर अपने हाथों को डाल करके, और उसे टच करता, उसे फ़ील करता, विंग के ईयरलोब्स को लिक करता। और विंग जब ड्राइंग करता रहता तो वो मना करता कि वांग जी मत करो। वांग जी कहता तुम अपना काम करो विंग, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। और इस तरह से वो 10 मिनट 15 मिनट वो लोग बातें करते। विंग भी अपना काम करना छोड़ करके सभी चीज़ों को साइड करते हुए वांग जी के साथ वो भी इंटीमेट होता, उसे किस करता, उसके गोद में बैठा रहता, दोनों एक साथ कॉफ़ी पीते। विंग उससे ऑफिस की बातें पूछता, मतलब कि कैसा गया दिन आज, क्या किया, क्या तुम्हें बहुत गुस्सा आया, क्या तुमने क्लाइंट के ऊपर गुस्सा निकाला, व्हाटएवर जो एक कॉमन सवाल होता है वो। वांग जी भी अपनी कंपनी की ग्रोथ, जो भी कुछ होता वो सभी चीज़ें विंग को बताता था। वो लाइफ अच्छी थी, और वांग जी फिलहाल से अभी वही सोच रहा होता है कि किस तरह से विंग उसकी बाहों में ही सो जाता, और वांग जी एट द एंड लैपटॉप पे काम करके जब उठता तो वो विंग को लेकर के वहीं पे लेट जाता, कभी कारपेट पे तो कभी सोफे पे तो कभी बेड के नीचे, कहीं पे भी, लेकिन वो हर पल विंग के साथ होता, हर पल बस विंग के साथ होता। और वांग जी अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है विंग आई विल बी बैक सून। इतना बोलना हुआ ही था कि क्रिस कहता है यस सर, मैं सारी चीज़ों को रीअरेंज करता हूँ, हम जल्दी चाइना चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ देर हो जाए। पता नहीं क्यों सर, पर मुझे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे हैं। वांग जी कहता शट अप, क्या बोल रहे हो। क्रिस कहता है आई डोंट नो सर, बट मुझे पता नहीं क्यों अच्छी वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ आपके हर फैसले में। इतना बोलकर क्रिस अपना फाइल लेता है वहाँ से और बाहर चला जाता है। वांग जी को भी अब थोड़ा सा डर लग रहा था विंग के लिए, और वो सोचता है कि क्या सच में विंग खतरे में है। पर हाँ, एक अजीब सी बेचैनी वांग जी को भी परेशान करती थी, लेकिन काम की वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और वो कॉफ़ी पीना स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ नीहे सेंग
विंग को सोप करता है और कहता है चलो तो क्या ये पूरा हो चुका है, मेरे साथ चलो, ऑफिस चलते हैं हम। मैं बस इसे एग्जीक्यूट करना चाहता विंग, क्योंकि तुम हो, तुम्हारी एक फिक्शनल दुनिया ही उस क्रिमिनल को यहाँ तक ला सकती है, और कुछ भी नहीं। जो भी होगा हम सब तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद हम गगन से मिलने चलेंगे। विंग उसकी मेंटल और फिजिकल हालत इतनी अनबैलेंस्ड हो चुकी थी। एक एक आदमी के ऊपर अगर प्रेशर होता है ना, सोचो, एक स्टेट में वो इंसान अंदर से टूट रहा है, बाहर से उसे बाहर के लोग टॉर्चर कर रहे हैं। जिसके साथ होता है ना, ओनली फॉर वही फील कर सकता है। विंग उस स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो कन्वर्सेशन भी सही से कर सके, बट फिर भी वो नी हिसेंग की बात मानकर थोड़ा सा ठीक ठाक होकर के जितना भी ड्राइंग बनाया हुआ था, स्ट्रीट 34 वॉल्यूम 2 इस बुक का नाम होने वाला था, वो सारा पेपर्स को उठाकर बैग में डालता है। नीहिसेंग उसे अपने बाइक पे बिठा करके पहले जियांगचेंग के ऑफिस आता है। जियांगचेंग के साथ नीहिसेंग को देखकर जियांगचेंग का तो मुंह बन गया था, क्योंकि जियांगचेंग विंग के को लाइक करता था, लेकिन विंग की शादी हो चुकी थी। इसी वजह से जियांगचेंग उसे मतलब काम से निकाला भी नहीं था और उस पर हमेशा गुस्सा करता रहता था, क्योंकि वांग जी, यहाँ पे जियांगचेंग को पता है कि वांग जी और विंग के बीच में थोड़ा-सा अनबन चल रहा है अभी, क्योंकि विंग हमेशा लेट नाइट काम करता था, या फिर व्हाटएवर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह का काम होता था, तो वो ऑफ़िस में आकर करता था या फिर बाहर जाके करता था। कभी-कभी तो जियांगचेंग उसे छोड़ने जाता था, दैट्स व्हाई उसे भी थोड़ा-सा पता है, लेकिन शादीशुदा था इसलिए वो विंग के ऊपर कोई अधिकार जता नहीं पा रहा था। तो जब अभी नी हिसेंग को देखता है तो उसका मुँह बन गया था और वो कहता है, ओह! तो तुम भी यहाँ हो? हाँ, एक अनार और 100 बीमार। जैसे ही नीहिसंग ये सुनता है, एक हाथ मारते हुए कहता है, और मुझे वो पता है कि वो बीमार कौन है, इसलिए ज़्यादा बोलो मत। चुपचाप से ये लो, मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना, और हाँ, जैसा इसमें लिखा हुआ है इसे चेंज मत करना, क्योंकि ये एक पार्ट है, समझे तुम? जंगजिंग कहता, व्हाट डू यू मीन? कहता, मैं मीन बाद में समझा दूंगा तुम्हें, बस चेंज मत करना। इतना बोल करके और वो वहाँ से विंग को लेता है और वो नीमिंजे सर के पास आते हैं। नीमिंजे सर सारा ड्राइंग जो था उसने फ़ोन में क्लिक करा हुआ था, वो सब लेता है और नीहिसेंग वो स्ट्रीट के बारे में भी बता देता है जो कि विंग ने बताया हुआ था। विंग की बोलने वाली हालत बिल्कुल भी नहीं थी। तो नीमिंजे सर कहते हैं विंग से, विंग, तुम मेरे भाई जैसे हो, जैसे मेरे लिए नीहिसेंग है वैसे तुम हो। आई नो कि तुम इस समय अचानक ही आ गए हो, कभी कभी होता है, लाइफ ऐसे टर्न लेती है कि हम नहीं चाहते और हमारे साथ अचानक से वो सभी चीज़ें हो जाती हैं, बट यकीन मानो सच एक दिन सामने ज़रूर आता है, और वो जो कोई भी है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच विंग हमारी हेल्प करने के लिए। तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना, तो मैंने एक दवाई ली है, ये तुम खा सकते हो। क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? अभी यहाँ पे विंग के पास ना बैक सपोर्ट कोई नहीं था, उसका हस्बैंड नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ नी सिंह को छोड़ करके। इसीलिए नीमिंजे सर का दिया हुआ और टैबलेट का डब्बा लेता है एंड देन नी सिंह के साथ वो घर आता है। नी सिंह उसके लिए सूप बनाता है और वो उसे खाने के लिए दे देता है। खा करके वो दवाई खाकर सो जाता है। आधी रात का टाइम था, सिंह सो रहा था। विंग को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। विंग के हाथ पैर अकड़े हुए थे, उसकी बॉडी स्टिफ पड़ी हुई थी, वो अजीब सा हालत में था। एंड देन उससे तभी किसी ने उसके सीने पे वार किया और विंग चीख कर उठ के बैठता है। नीजंग लाइट ऑन करते हुए कहता, क्या हुआ विंग? विंग 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 कहता, उसने मुझे मारा। फिर वो अपने हार्ट को देखता है, वो बिल्कुल सही सलामत था, ना स्टेन थे, ना ब्लड था, ना चाकू था, ना पर्सन था, कुछ नहीं था। नीजिंग कहता है, मैंने कहा था ना तुम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले चुके हो, दैट्स वाई तुम्हें ल्यूजन हो रहा है। यहाँ कोई नहीं है, देखो तो। विंग कहता है, बट बट मुझे लगा। नीजिंग कहता है, सो जाओ ठीक है, सो जाओ प्लीज़। और इतना बोल करके वो उसको अपने शोल्डर पे लेता है एंड देन उसको टैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। रात के 1 बज रहे थे। वांग जी को नींद नहीं आ रही थी और उसे विंग से बात करनी थी। पता नहीं क्यों वांग जी को विंग के नंबर पे कॉल करता है, तो विंग का नंबर जो कि पानी चला गया था, तो वो नीहिसेंग ने उसको रिपेयर होने के लिए वो दे दिया हुआ था। तो नीहिसेंग के नंबर पे कॉल करता है। नीहिसेंग फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हेलो। नीहिसेंग की वॉइस सुनकर के वांग जी को इतना तेज गुस्सा आया था और वो कहता है, क्या विंग तुम्हारे पास है नीहिसेंग? नीहिसेंग कहता है, तुम नहीं रहोगे तो क्या उसके पास कोई भी नहीं रहेगा? कहने के लिए तो बस हस्बैंड हो, पर हो क्या? हाँ, तुम्हें तो उसे छोड़ देना चाहिए या फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। उसे बिना बताए तुम यूएसए चले गए। भांग जी कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। मेरा हस्बैंड है और मेरा ही रहेगा, अगर वो है तो मुझे उसे बात करवाओ। नी सिंह सीधे सरकास्टली जवाब देता है,
वो बीमार है और वो सो रहा है। आई थिंक से कि तुम्हें परवाह है कि वो ठीक है या नहीं है। हाँ, तो अपने काम से काम रखो ना, बात खत्म करो। मिस्टर लैन वांग जी, इतना बोलकर नी सेंग एटीट्यूड के साथ में फ़ोन कट कर देता है। नी सेंग के कॉल कट हो जाने के बाद वांग जी, हेलो हेलो हेलो, बट कॉल कट हो चुका था। वांग जी दांत पीसते हुए अपना फ़ोन भी फेंक देता है और कहता है, हद होती है हर चीज़ की। और वो गुस्से के मारे दांत पीसता हुआ बस चहलकदमी कर रहा था। तभी लैन सिचैन आते हैं उसके पास और कहते हैं, वांग जी इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी कहता, कुछ नहीं काका। लैन सिचैन, क्योंकि इतना बोलकर वांग जी वहाँ से जाने को होता है तो उसके हैंड को रोकते हुए कहते हैं, ठहरो मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। फिर उसे बार काउंटर पे लेके जाता है, 2 गिलास ड्रिंक बनाता है, एक वांग जी को देता है और एक उसे, और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और विंग के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है, पर एक बात बोलूँ, माना कि तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पैसे वाले हो जाओ, पैसों से खुशियाँ और वक्त नहीं खरीदी जाती है। अगर मान लो कि तुम सच में विंग को लाइक नहीं करते हो, तुम्हारे दिल में विंग के लिए कोई प्यार नहीं है, तो उसे डिवोर्स दे दो और उसे फ्री कर दो अपने रिश्ते से, हर चीज़ से। और अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो, उसे अपने पास रखना चाहता है, तो हर आखिरी कोशिश करो उसे अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। और दूसरी बात, ये 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन के बाद घर जाना बंद करो, क्योंकि एक शख्स, एक लड़का हो या लड़की हो, डज नॉट मैटर, वो जब सब सब कुछ छोड़ करके किसी और को अपने आप को जब सौंप देता या देती है ना, तो बस एक ही उम्मीद करती है कि सामने वाला पर्सन उसे अटेंशन दे, उसे प्यार करे, उसकी अच्छी, बुरी, गंदी, सच या झूठ, सारी बातों को सुने, अंडरस्टैंड करे। यू नो व्हाट, कि तुम्हें पता है कि वो क्या, आधा सच आधा हकीकत टाइप्स। तुम्हें पता है कि उसकी बातें बिना सर पैर की होंगी, तुम्हें पता है कि वो काम से रिलेटेबल बातें तुमसे करेगा जो कि तुम्हारे समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, तुम भी करोगे तो उसे भी समझ में नहीं आएगी, बट तुम्हें सुनना होगा, अपने आप को बदलना होगा वांग जी, तभी जाकर के इस रिश्ते को चला सकते हो। बस तुम्हारी शादी को 7वें महीने हुए हैं और तुम्हारे रिश्ते में ये हाल है। क्या तुम उसे अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हो? एक राइटर, एक आर्टिस्ट की जो दुनिया होती है ना, वो आम लोगों की दुनिया से अलग होती है। वो अपनी दुनिया में एक और दुनिया बनाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं 24 घंटे। उस फ़िक्शन वर्ल्ड में तुम नहीं होगे, मैं नहीं होंगी, उसकी मम्मी-पापा नहीं होंगे। उस वर्ल्ड में उसका वो आर्ट, उसका वो प्यार, उसके जैसा ही कोई एक और होगा जो उसके साथ 24 घंटे होगा। तुम नहीं होगे। उस 24 घंटे में तुम्हें अपने लिए 5 मिनट की जगह बनानी होगी। वांग जी, आई होप कि तुम डेप्थ में जा रहे हो। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। आई होप, क्योंकि आर्टिस्ट लोग ना बड़े अजीब होते हैं। अपने उस प्राइवेसी में ना किसी को नहीं आने देते। और विंग एक जीता जागना फिक्शन है, तुम्हें पता है ना? उसकी कई सारी स्टोरी के प्लॉट्स सच हुए हैं। एक बार मैंने उसकी ही एक किताब में लिखा था, पढ़ा था मैंने, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मौत के कगार पे होगा और उसका हस्बैंड दूर कहीं बैठा होगा, और शायद वो बच जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पता नहीं क्यों ये भविष्यवाणी मुझे सच होती नजर आ रही है। तुम यहाँ हो और वो चाइना में है। कहीं ऐसा ना हो वांग जी, वांग जी के हाथ में जो ग्लास था ना, वांग जी सुन के कांप रहा था और उसके हाथ से वो ग्लास गिर जाता और कहता, गगा ऐसा मत बोलिए। माना कि हमारे रिश्ते में उतना गहरा प्यार नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पर मैं विंग को चाहता हूँ। मैं अभी भी चाहता हूँ। मैं मैं बता नहीं पाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ। मैं उसे फ़ील करना चाहता हूँ, और वो मर जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं सहन नहीं कर पाऊँगा ये सब। लैंस एचन कहते हैं, यू नो व्हाट, बहुत सारे बिज़नेसमैन ना एक फ़िक्शन की किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक जो आर्टिस्ट सोच सकता है ना वांग जी, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सोच सकता है। एक आर्टिस्ट का जो माइंडसेट होता है ना, हमसे कहीं अलग होता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे सच में विंग के लिए ना बहुत अजीब, डरावने ख्याल आ रहे हैं। प्लीज़ वापस जाओ, वापस जाओ उसके लिए, वापस जाओ। इतना बोलकर लैंसी चैन उस ड्रिंक को एक ही बार में गटकता है और वहाँ से वो अपने कमरे में चले जाते हैं।
वांग जी जो कि क्रिस ने भी सेम यही आंसर किया था। वांग जी को भी थोड़ा बहुत डाउट होता था, कभी-कभी डर लगता था। अजीब सी अजीब सा एहसास होता था। एक एक होता है अकेलापन, जिस अकेलेपन में ना आप एन्जॉय कर सकते हो, रह सकते हो, मज़ा आता है। लेकिन एक ऐसा अकेलापन होता है जहाँ पे तुम्हें डर लगता है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो वाली जो फीलिंग होती है ना, इस वक़्त वांग जी फ़ील कर रहा था। और वो वापस से नी सेंग को कॉल लगाना शुरू कर देता है। नी सेंग और विंग जो कि दोनों सो चुके थे और वांग जी बस परेशान होकर कॉल लगा रहा था। बस कॉल लगा रहा था, वो भी रिसीवर से, क्योंकि उसने तो अपना फ़ोन तोड़ डाला था ना। बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगली बार वो जो पूरा का बॉटल्स था ना, उसमें से थोड़ा-सा वो फिर से पोर करता है, देन काँपते हुए हाथों से पीता है और कहता है, नहीं, मैं जल्दी ख़त्म करके वापस चाइना चला जाऊँगा। कुछ भी हो जाए, वो मुझसे झगड़ा करे, बात ना करे, व्हाटएवर जो भी हो, उसे मैं वापस मेंशन लेके आऊँगा। 24 घंटा वो मेरे साथ रहेगा और अगर नहीं लाया तो मैं उसे अपनी अपार्टमेंट शिफ्ट कर दूँगा। हाँ, ना वो अपने घर पे रहेगा, ना मेंशन में रहेगा, मैं उसे पेंट हाउस ले जाऊँगा। हाँ, 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 या फिर ऑफ़िस ले जाऊँगा। उसे उसे काम करने का शौक है ना, ठीक है, वो मेरी आँखों के सामने में काम करेगा, बस मेरे सामने रहेगा, दैट्स इट। जब हम घर जाएँगे तो वो मेरे साथ जाएगा। हाँ, 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 मैं यही करने वाला हूँ। पर ये ख़्याल मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा है कि विंग 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 प्लीज़ मरना मत, मेरे लिए मरना मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, प्यार की परिभाषा क्या होती है। बस मैंने तुम्हें कॉफ़ी शॉप में देखा और मुझे तुम अच्छे लगने लगे, बस लगने लगे। और और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो भी हो, जैसा भी हो, हम निभाएँगे, हर हाल में निभाएँगे। मुझे नहीं पता अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, डैम इट! पर बस बस एक चीज़ पता है मुझे कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, जैसे भी रहना है, बस रहना है, बस रहना है, बस रहना है। इतना बोलकर वांग जी अपने कमरे में आता है, सोने का कोशिश करता है, नींद नहीं आ रही थी। अजीब से ख्याल, एक बार जब अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में घुसते हो ना, एक के बाद 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 लगातार 7700 थॉट्स हमारे दिमाग में नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं। यही सेम कंडीशन वांग जी का था। वांग जी लो फ्रिक्वेंसी में जा रहा था और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली उसे 2-3 घंटे जद्दोजहद करने के बाद उसकी आँख लगी। अगले दिन जैसा कि नी सिंह ने धमकी दिया हुआ था कि एक भी प्लॉट चेंज मत करना, सेम हूबहू वो छाप देता है और विंग को लेकर के वो वापस से डॉक्टर के पास आता है। विंग का सब कुछ सही था, लेकिन नी सिंह ने जो दवाई जो नीमिंजर सर ने दिया था वो नहीं लाया था, नहीं दिखाता, नहीं बताता है। विंग की अभी तक की रिपोर्ट नॉर्मल थी, बस उसका जो नर्व सिस्टम था ना, वो अनबैलेंस था हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो हार्मोन चेंज के लिए दवाई देता है, देन वो विंग को लेके आ जाता है आइसक्रीम पार्लर एंड देन दोनों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है। आइसक्रीम ऑर्डर करने के बाद वो बैठा हुआ था। नी सिंह कहता है विंग से, विंग एक बात बतानी है तुम्हें। विंग कहता है यही ना कि रात को वांग जी ने कॉल किया था। नी सिंह एकदम शॉकिंग था और कहता है तुम्हें कैसे पता? कहता है मैंने सुना। वैसे भी वो बस मुझसे बात करता तो मुझ पे शक करता कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। अगर मैं उसे बताता भी कि हम दोनों दोस्त हैं तब भी वो नहीं समझता। यू नो ना हस्बैंड टाइप्स मटेरियल कैसे होते हैं, जेलसी ओवरलोडेड होती है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वही सोचता। खैर जाने दो, मुझे वांग जी से बात नहीं करनी। तो नी सिंह कहता वो अभी भी तुम्हें कॉल कर रहा है। आई होप कि तुम्हें एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि कल से लेकर अभी तक वो लगभग 196 कॉल कर चुका है। विंग कहता व्हाट? नी सिंह कहता मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, तुम बात कर लो। फिर वो उसको फ़ोन देता है। विंग के हाथ कांप रहे थे। फिर भी वो अपने आप को नॉर्मल करता है, देन वांग जी को कॉल लगाता है। वांग जी फर्स्ट कॉल पे 3 रिंग होने के बाद ही कॉल पिक करते हुए कहता विंग। विंग कहता हाँ हाँ मैं हूँ। अ, क्या हुआ, इतनी कॉल क्यों कर रहे थे? वांग जी कहता डैम इट, तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम मुझे कॉल करो? विंग को अच्छा लग रहा था और वो कहता हाँ, बट जब भी मैं कॉल करता था तो तुम गुस्सा करते हो ना कि मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। वांग जी कहता
ओ हाँ हाँ, तो इसका क्या मतलब? फिर भी तुम्हें करना चाहिए ना, मैं कुछ भी बोलूँ तो तुम्हें कॉल करना चाहिए ना। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें कॉल करना चाहिए था। विंग कहता है, ओके, तो मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस मैं कॉफ़ी ऑर्डर की है और वो क्रिस को ऐसे इशारा करता है कि जाओ कॉफ़ी लेके आओ। तो मैं कॉफ़ी मंगवा रहा हूँ पीने के लिए। और तुम विंग? विंग कहता है, "हम्म, मैं आइसक्रीम पार्लर में बैठा हुआ हूँ, जस्ट मैं अभी अ, ऑफिस से आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी झूठ बोल देता है कि वो डॉक्टर के पास गया था। तो वांग जी कहता है, ओ तो तुम्हारा काम खत्म हो गया विंग? विंग कहता है, हाँ एक अब नया मनवा लिख रहा हूँ। तो एक रिलीज हो चुका था, दूसरा मैं दे के आ चुका हूँ। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो वांग जी कहता है, "अ, कौन सा मानवा है, मुझे बताओगे? क्या ये ऑनलाइन मिल जाएगा?" कहता, हाँ ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और चाहो तो बाय ऑन कर सकते हो, मैं भेज दूँ क्या? तो वांग जी कहता है, नहीं नहीं तुम बताओ। बोल देता है कि स्ट्रीट 34 ये मानवा का नाम है। वांग जी कहता है, ओके ठीक है, मैं मंगवा लूंगा विंग। तुम अपना ख्याल रखना, मैं रात को कॉल करूंगा। और तुम्हारे फोन को क्या हुआ है? तो विंग बोलता है, एक्चुअली में वांग जी मेरे फ़ोन में ना पानी चला गया है, तो वो ख़राब हो चुका है और मैंने मैकेनिक के पास दिया है ठीक होने के लिए। वांग जी कहता है, तो तुम टेंशन मत लो, आधे घंटे बाद मैं फ़ोन भिजवाता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? तुम्हें पार्सल मिल जाएगा, तुम रिसीव कर लेना। विंग कहता है, बट इसकी वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी पहले करके मतलब शॉक हो रहा था और कहता है, हाँ ठीक है, थैंक यू। वांग जी कहता है, थैंक यू विंग। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है वांग जी, तुम भेज दो मैं ले लूँगा। इतना बोलकर वो फ़ोन रखने को होता है, मतलब विंग बोलता है, अच्छा तो ठीक है मैं फ़ोन रखूँ? वांग जी कहता है, विंग। विंग बोलता है, वांग जी वापस से बोलता है, वो वो मैं ना आ, विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, आई लव यू विंग। विंग शॉक था और कहता है, वांग जी? विंग कहता है, आई लव यू टू वांग जी। और इतना बोलकर वो दोनों चुप थे। 1 मिनट का ऑकवर्ड साइलेंस। उसके बाद वांग जी कहता है, "आह, वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 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 कि, कि, कि मैं वो विंग विंग कहता है वांग जी से कि तुम मुझे मिस कर रहे हो वांग जी? वांग जी एकदम चुप था और विंग भी चुप हो गया था। एक पिन ड्रॉप साइलेंस। निही सिंह जो कि आइसक्रीम ले चुका था और उन दोनों को जब देखता है डीप कन्वर्सेशन में, क्योंकि वो थोड़ा सुन पा रहा था, तो वो वहीं पे ठिठक के खड़ा हो जाता है, वापस नहीं आता उसके पास। वांग जी उधर से कहता है, मैं मैं मिस करता हूँ तुम्हें विंग। और इतना बोल करके वो फ़ोन कट कर देता है। विंग भी जब देखता है कि फ़ोन कट हो चुका है, वो ब्लैंक स्क्रीन को देख रहा था। एंड देन वो पहले तो शॉकिंग स्टेज में था, एंड देन उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ गई थी, जिसे देख करके नेहीसन को राहत मिल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो भी फ़ोन को कट करने के बाद मुस्कुरा रहा होता है। तन्नी क्रिस कहता है उसे, सर तो वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, तो तुम कॉफ़ी रखो और जाओ यहाँ से। क्रिस कहता है, सर मुझे तो बता दो। वांग जी कहता है, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, बस जाओ बाद में आना। और इतना बोल करके वो चेयर दूसरी तरफ मोड़ करके और अपने माउथ के अंदर हाथ ले लेता है, मतलब उंगली को वो कट कर रहा था, अंदर मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे से आते हुए कहता है, हाँ बातें हो गई, कैसा लग रहा है? विंग कहता है, अब अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है कि जैसे भंग जी से बात करने के बाद। नील सिंह कहता है, आधा बोझ खत्म हो गया हो, है ना विंग? विंग कहता है, हाँ। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए सामने के बोल सकते हैं, जैसे एक रोड होता है बीच में फ्लावर्स वाला, वो लेन होता है, देन फिर दूसरा रोड होता है और उसके बगल में ना सिटिंग एरियाज होते हैं। तो वैसे नॉर्मली शॉप्स वगैरह होती है, तो शॉप्स के बाहर सिटिंग एरियाज होती है ना। तो वहां से एक शख्स जिसने ब्लैक हैट पेयर किया हुआ था, लॉन्ग ब्लैक सूट बूट पहना हुआ था, और वो गॉगल्स में बैठा हुआ, क्योंकि आइसक्रीम पार्लर तो ऑलरेडी विंडो वाली होती है ना, ग्लासेस वाली, तो वहां से सब कुछ दिख रहा था। तो वो देख पा रहा था कि किस तरह से फोन पे बात कर रहा था, तो कन्वर्सेशन तो सुन नहीं सकता था, बट हाँ कि फोन पे बात कर रहा है, फिर उसके साथ नीहे जैंग आइसक्रीम खा रहा है, वो सभी थिंग्स। और वो शख्स बस उसे घूर कर देख रहा होता है, और उसके हाथ में वही बुक थी, क्योंकि किताब छप चुकी थी कल ही, तो उसके हाथ में वो बुक थी और वो बस उसे देख रहा होता है।
आइसक्रीम वगैरह फिनिश कर लेने के बाद निही सिंह कहता है जब मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ही ली है तो चलो हम मूवी देखने चलते हैं। विंग कहता है इस पे सीरियसली मूवी देखना जरूरी है क्या? तो कहता हाँ क्यों नहीं, हम देख सकते हैं ना, चलो तो। और इतना बोल करके और वो लोग मूवी देखने के लिए थिएटर आता है। अभी मूवी देख करके वो जैसे आता है ना तो टिकट वगैरह लेते हैं, तो वो लोग टिकट वगैरह ले करके और सब वो हॉल में आ जाते हैं। वो जो शख्स वहाँ पे बैठा हुआ था वो भी टिकट बाय ऑन करता है, देन वो भी मूवी थिएटर में आ जाता है। अब मूवी चल रही होती है, इंटरवल का टाइम होता है ना, तो सभी लोग खरीदने के लिए नहीं निकलते पॉपकॉर्न्स कोक्स वगैरह। तभी वहाँ पे ना किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जैसे ही ये साउंड सुनता है सारे लोग उमड़ते हैं उस तरफ, तो देखते हैं कि वॉशरूम में दो डेड बॉडी पड़ी हुई है, लड़का और लड़की की, जिसने बोल सकते हैं कि लाइक वॉशरूम में जाने के बाद किसिंग सीन्स थोड़े से बनते हैं इंटीमेसी वाले सीन, तो वैसे कंडीशन में थे। उसका जो वो नी सेंग वो देखता है और वो शॉकिंगली देख के आके कहता है विंग से, विंग आई थिंक से हमें चलना चाहिए। विंग जो कि एक तरफ देखे जा रहा था और उसकी आंखें ना बड़ी हो रही थी। एक शख्स एक कॉर्नर पे था जिसने लिप्स को टिच किया हुआ था और अपने हैट को थोड़ा सा ऊपर उठाता है और उसकी आधा फेस ही उस रात के जैसे विंग को दिख, दिन के उजाले में भी आधा फेस की तरफ ना बहुत सारे लोग थे ना तो कवर अप किया हुआ था और आधे तरफ से टर्न हुआ पड़ा था, तो वहां से वो उसे देख रहा होता लिप्स को टिच करते हुए। विंग अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहता नी सिंह ये वही है। नी सिंह नी सिंह जब उस तरफ देखता है तो वहां पे बहुत सारे लोगों की ना भगदड़ हो गई थी और वो जो एलिवेटर बोलते हैं उसको यार, हाँ एलिवेटर से वो नीचे जा रहा होता है। वो विंग का हाथ पकड़ कर बाहर आता रखा था, विंग बताओ मुझे कौन है वो। विंग विंग ढूंढना शुरू करता है और वो जब देखता है कि वो एंट्रेंस की तरफ जा रहा था और कहता है वो देखो वो जिसने ब्लैक ओवर कोट डाला हुआ है ना, ये वही है, ये वही है, ये वही है। नीसेन कहता ओके रिलैक्स रिलैक्स। उसका हाथ पकड़े हुए था विंग का, छोड़ नहीं रहा था। उसने कॉल निकाला, नीमिंजो गगा को कॉल किया एंड देन बोला मॉल में डेथ हुई है, देन कम फास्ट, इतना बोल करके वो कॉल कट करता है। विंग को लेकर के सर्विलेंस वाले एरियाज में आता है और उसको अपना बैच आईडी दिखाता है और कहता है मुझे अभी के फुटेज चेक करने हैं। सारा फुटेज चेक करता है। आने टाइम में भी उस मर्डर ने बड़ा चालाकी के साथ में वो अपने हैट को नीचे करके और सिर्फ वो जो दुकानदार था जिससे वो टिकट खरीदा होगा बस उसी को फेस दिख रहा था, ना लेफ्ट ना राइट कुछ नहीं। एंड देन अंदर गया और जहाँ विंग को वो देख रहा था वहां पे नीही सिंह ने भी आधा फेस देखा था। जब उसे वो देखता है तो निही सिंह की आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई थी, क्योंकि हम आगे बताते हैं ठीक है ना। वो जो सोच रहा था और वो कहता नो नो वे नो, फिर वो कहता विंग विंग विंग, तो विंग कहता सेम वैसा ही दिख रहा है ना जैसे मैंने ड्रॉ किया था। निही सिंह कहता है काम डाउन विंग, जस्ट रिलैक्स ओके ना, जस्ट जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जैसा तुम सोच रहे हो, चलो हम चलते हैं। विंग कहता है कार पार्किंग में वो हम पे हमला करेगा, हम नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, मुझे नहीं जाना, वो तुम्हें हार्म कर देगा। निही सिंह कहता है ये जरूरी है विंग, अगर वो नहीं करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा। विंग कहता है देखो मर्डर ऑलरेडी हो चुका है, तो तुम समझ रहे हो निही सिंह, हम यही रहते हैं, सर को आने देते हैं ठीक है ना। निही सिंह कहता ओके ठीक है। तभी निही सिंह के मैसेज पे एक मैसेज पॉपअप होता है जिसे देखकर वो कहता है विंग हमें जाना होगा, मेरा एक मेंबर है वो बुला रहा है, वो आ गया है और वो उसने कुछ कार पार्किंग में देखा है। विंग कहता है नहीं ये चाल हो सकती है क्योंकि तुम्हें पता है ना कि कार पार्किंग में तुम पे हमला होने वाला है, तुम क्यों जा रहे हो। निही सिंह कहता है अगर होने वाला भी है तो मैं देखना चाहता हूँ विंग, चलो चलते हैं, हम दोनों चलते हैं। विंग कहता है मैं 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 नहीं जाऊंगा। तभी वहां पे नी मिंजे आ गए हुए थे और कहते हैं डेड बॉडी कहाँ है नी, तो फिर वो सारे लोग अंदर आते, विंग को हाथ पकड़ के नी सिंह लाया हुआ था। फिर सारे लोग वहाँ पे एट द स्पॉट सीन पे थे। फिर जितने भी टीम मेंबर्स जैसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट डिटेक्टिव टीम डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं वो सारे थे और वो सभी एविडेंस को कलेक्ट करना बोलते हैं उसको ना, फोटोज वगैरह लेना, डेड बॉडी को ये कलेक्ट करना, ये सब करना शुरू कर देता है। और निही सिंह जब वो पूरा सीन देखता है वो निही सिंह को विंग को साइड में लेकर आते हुए कहता है ये एग्जैक्टली उस किताब के जैसे ही है,
है ना विंग? विंग कहता है हाँ हाँ मैंने मैंने इन दोनों की मौत लिख दी सर। आई एम सो सॉरी सर, रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो दूसरा पार्ट को ऐसे यूज करने वाला है। नहीं मुझे सर कहते हैं इसके आगे भी तो कुछ था ना नी सिंह, पार्किंग एरिया है ना? नी सिंह कहता है हाँ मैं अभी जाने वाला था, देखिएगा मेरे पे मैसेज। और इतना बोलता है तो उसमें से मैसेज गायब था। और वो कहता है गॉड थोड़ी देर पहले मैसेज था। नी सिंह की बात सुनकर नी मुझे कहता कोई तो है जो स्मार्टली ट्रैक कर रहा है तुम दोनों को। कोई बात नहीं, तुम पार्किंग लॉट जाओगे, मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। इतना बोल करके वो जाने को होता है तो विंग कहता मैं भी चलूँगा, मैं भी जाने वाला हूँ, चलो। इतना बोलकर नी सिंह और विंग दोनों आ गया था। वो जो मर्डरर था वो कहता मैंने एक को बुलाया था, दूसरा फ्री में आ गया। क्या साबित करना चाहते हो? वैसे मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे मुझे ना वो किताब के जैसे ही करनी है, यू नो ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। अब तुमने इतने प्यार से लिखा है विंग, तो मुझे तो वैसा बनाना ही पड़ेगा ना। पहले तुम्हें हटाना पड़ेगा। विंग और नी सेंग ना पीछे से, मतलब नी सेंग के हाथ में रिवॉल्वर था और वो चारों बगल ना चेक आउट करते हुए बढ़ रहा था। विंग उसके पीछे था। वो जो साइको था, जो मर्डरर था, वो आराम से विंग के पीछे आता है एंड देन उसके मुंह पे ना रुमाल रख करके और उसको हल्का सा बेहोश करके और कार के पास बिठा देता है। एंड देन वो कार के पास जाके पाया था तो वहाँ पे जाके छुप जाता है। नी सेंग कहता विंग विंग विंग, पर विंग कुछ भी आवाज़ नहीं देता और वो पलटता है तो देखता है कि वहाँ पे वो साइको एक डंडा लेके खड़ा है सामने में और सीटी बजाना शुरू कर देता है। अपना सर को थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट करते हुए लिप्स को टीच करता है और कहता है ये डिटेक्टिव तो गया। और इतना बोल करके वो उसको एक डंडा मारता है। नी सिंह के सर फट चुका था, ब्लड आ रहा था और वो सीधे कार से टक्कर खाकर वहां पे गिर जाता है। फिर वो जो मर्डर विंग के पास आता है, आ करके उसके फेस को देखते हुए कहता है तुम्हारा फेस बहुत मासूम है, यू नो व्हाट, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे भी ज्यादा क्यूट है, सॉरी हैंडसम है। हाँ मैं क्या करूं, मैं जाऊं उसके पास या नहीं जाऊं? अब तुमने जब मेरी कहानी लिख दी है तो तुमसे भी तो मिलना बनता है, पर जल्दी मुलाकात होगी। पर मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड के पास जाऊंगा। हम्म बाय बाय। इतना बोलना हुआ ही था कि तभी वहां पे नीमिंजे आते हैं और कहते हैं हैंड्स अप। वो कहता है इसकी तो, और फिर वो हाथ ऊपर करता है एंड देन सीधे अपने पॉकेट में रखा हुआ रिवॉल्वर जो कि दो दो रखा हुआ था निकालता है, देन उस तरफ चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही फायरिंग होती है नीमिंजे और जो तीन चार कांस्टेबल थे ना वो सारे के सारे छुप गए थे और वो वहां से सीधे नीचे कूद जाता है, क्योंकि कार पार्किंग में ऐसे गोल गोल रहता है ना कार को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो वहां से सीधे वो जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे सीढ़ी होता है तो वो स्लिपरी रहता है ना, मतलब स्टील का रहता है, तो उस पर बैठो तो सीधे नीचे 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 चले जाते हैं ना हम। तो वो उस पर बैठता है, देन वहां से सीधे वो चला जाता है। उसके बाद सारे लोग दौड़ते हैं, तब तक वो नीचे जाके छुप चुका था दूसरे वाले माले पे। और वो लोग जब नीचे आते हैं दौड़ते हुए तब तक एलिवेटर में था और वो बाय बाय, एलिवेटर नहीं लिफ्ट लिफ्ट में था और वो बाय बाय करते हुए वहां से चला जाता है। नी मिंजे वापस से भाग के ऊपर आते हैं जहाँ पे विंग बेहोश था और नी हिसिंग, वो उसको सर में चोट लगा था, मतलब रड मारा था उसके सर पे, तो ब्लड आ रहा था। जल्दी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है क्योंकि फोरेंसिक वाले में से ही, और उसके ब्लड को सबसे पहले तो रोक करके और उसे जल्दी से आनन फानन में दोनों को एम्बुलेंस में डाला जाता है। और उसके बाद उसको लेकर के हॉस्पिटल आते हैं। इस तरफ जो डेड बॉडीज थी उसकी शिनाख्त हो रही थी और उस तरफ ये, और हॉस्पिटल में दोनों थे। विंग को तो होश आ गया था लेकिन नी सिंह, उसको पूरे सर पे ना बैंडेजेस वगैरह परे हुए थे और उसके हाथ में भी थोड़ा सा चोट आ गया था, फ्रैक्चर, तो जिस वजह से वो भी होश में आ गया था। तो दोनों एक ही वार्ड में थे, शिफ्ट करा गया था दोनों को। जब नी सिंह को होश आता है तो विंग उसके पास उठ के आता है, कहता है मैंने बोला था ना नी सिंह मत जाओ कार पार्किंग में, वो साइको है, वो अपनी बात को सच प्रूव करना चाहता है। देखो मैंने तो फर्स्ट तो जो सीन डाला था वो रियलिटी था, एक्चुअली में वो मर्डर हुआ क्यों हुआ किसी को नहीं आइडिया, पर ये तो मैंने इमेजिनेशन से बनाया था ना, पर इसे भी उसने सच कर दिया। देखा तुमने? तुम्हें
किसने बोला था कार पार्किंग में जाने के लिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता बताओ? मैं सर को क्या बोलता? पीछे से नी मिंजो आते हुए कहते हैं, विंग, उस मर्डर को पकड़ने का बस यही चांस है। उसने तुम्हारी स्टोरी को कॉपी करने के बारे में सोचा है, तो तुम आगे के पार्ट्स लिखो ताकि हम उसे पकड़ पाए। लेकिन हाँ, अब तुम सेफ रहोगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो वो कहता है, हाँ, नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। तभी वहाँ पे जियांग चिंग भी आ जाता है, क्योंकि उसने सीन्स देखे थे टीवी में पूरा का पूरा, और किताब में भी सेम वही था। और उसे पता चलता है कि विंग यहाँ पे है, और उसके दिल में विंग को लेकर थोड़ा सा कंसर्न भी था, अक्रॉस टाइप से। तो जब वो उसकी कन्वर्सेशन जियांग चिंग ने सारी सुन ली थी, और कहते यहाँ क्या हो रहा है, हाँ। नी मिंजे सर को देख करके जियांग चिंग कहता है, मिस्टर नी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर नी मिंजे सर सारा मामलात बता देता है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का। तो वो विंग के पास आता है। सबसे पहले तो विंग को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए कहता है, विंग, आर यू ऑल राइट? सब ठीक है? क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये सब कुछ पता नहीं है कि इतना सब कुछ हो चुका है? विंग कहता है, वो यहाँ नहीं है सर, वो यूएसए में है। जियांग जिंग जो कि एंग्री बर्ड, एक लात मारता है बेड पे, और कहता है, ये इंसान कभी चाइना में होता भी है? इसको बस अपने बिजनेस की पड़ी है, बाकी सभी चीजें जाए भाड़ में। तुम अभी मेरे साथ जैंग हाउस चल रहे हो? विंग कहता है, नो नो थैंक यू सर, मैं नहीं जा सकता। एक्चुअली में आपको भी पता है ना, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी नीजिंग को चोट आई है तो वो मेरे साथ ही रहेगा ना। और वो इतना बोलकर नीमिंजो को देख रहा होता है। नीमिंजो नीजिंग से कहते हैं, क्या तुम विंग के साथ रहना चाहते हो? विंग कहता है, कोको, वैसे भी अभी जो सिचुएशन बना है उस हिसाब से ना विंग अकेले रह सकता है ना ही मैं, इसलिए हम दोनों साथ में ही रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। तो नीमिंजे कहते हैं, ठीक है। तभी जो जियांगचिंग कहता है, ठीक है, तो इस किताब को हम यहीं बंद करते हैं, आगे का मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तुम कुछ नहीं लिखने वाले हो विंग, ना कि कोई और मॉडल हो या कुछ भी। इस पे नीमिंजे गुस्सा करते हुए नी से क्या बोलते हैं यार, जियांगचिंग से कहता है, क्यों नहीं? वो सस्पेक्ट विंग के हर आइडियाज को कॉपी कर रहा है, हर चीज को जो वो लिख रहा है। तो हो सकता है कि एट द एंड वो इसको ये कॉपी भी करे। इस पे जियांग जिंग कहता, क्या कॉपी करेगा? हाँ, क्या कॉपी करेगा? कहीं वो विंग को मार डाला तो? विंग कहता है, ठीक है, मैं इसका फाइनल चैप्टर लिख देता हूँ, उसके बाद हम बंद कर देंगे। वैसे भी जब जब मैं यहाँ तक लिख के लाया हूँ तो लोगों को फाइनल एंडिंग चाहिए ना, तो मैं उस पे वर्क करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो नीमे जी कहते हैं, जो भी लिखना सोच समझ के। विंग कहता है, एक्चुअली मैं सर, जब मैं ड्रॉ करने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई और है जो मुझसे ये सारी चीज़ें करवा रही है। ये सुनने में अजीब है, बट मुझे ऐसा ही फील होता है, और मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तो नहीं, मुझे कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, बट फिर भी मैंने कहा ना, अपना ध्यान रखना विंग। विंग कहता, ठीक है। वो सारा प्रोसीजर करने के बाद नी सिंह और विंग को जियांग चिंग लेकर के विंग के अपार्टमेंट आता है। उन दोनों को ऊपर छोड़ करके खाने का सामान भी साथ में वो लेके आया था, वहाँ रख देता है। और उसके बाद कहता, विंग, जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, तो तुम ज़रूर मुझे बताना, ठीक है ना? विंग कहता है, थैंक यू सो मच सर। तो जियांग चिंग कहता है, अभी ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा मन करे ना तब आराम से फाइनल चैप्टर लिख देना, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है ना, तो अभी फिर चलेंगे थोड़े से ये 7-8 दिन में। तो विंग कहता है, ओके सर, थैंक यू सो मच। और इतना बोल करके वो डोर को लॉक करता है और जियांगचिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सामने वाला रूम खोलता है और विंग के दरवाजे को वो देखते हुए कहता है, तुम्हारे चाहने वाले बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए ना। क्या बोलूं मैं? हाँ, खैर छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। हींग, और इतना बोल करके और वहां से वो चला जाता है अपने घर, मतलब अपना दरवाजा बंद करके वो अंदर चला जाता है। विंग जो कि अंदर आ जाता है और निहा सिंह को पानी देते हुए कहता है, मैं रूम को ठीक कर लेता हूँ। तो निहा सिंह कहता है, तुम भी तो बीमार हो ना विंग, रहने दो ना। विंग कहता है, देखो, अगर मैं शायद काम करूँ या कुछ करूँ तो मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ खुद को, है ना? निहा सिंह कहता है, हाँ तो मैं भी करता हूँ ना। तो विंग हंसते हुए कहता है, टूटी फूटी टांग हाथ के साथ में तुम हमेशा टूटा फूटा बन के क्यों घूमते रहते हो? तो वो निहा सिंह कहता है, क्या करूँ, मेरा दोस्त आधा सटकेला है तो उसका दोस्त टूटा फूटा है।
क्या ही कर सकते हैं, चलो काम करना शुरू करते हैं। फिर कपड़े वगैरह पड़े थे, पेपर्स वगैरह पड़ा था, वो सभी चीज़ों को एक-एक करके दोनों कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और तभी बेल बजती है। निज़िंग कहता मैं देखता हूँ, तो विंग कहता हो सकता है कि पार्सल आया होगा क्योंकि वांग जी ने कहा था कि फ़ोन आने वाला है। तो कहता अच्छा हाँ ठीक है। फिर वो दोनों आते हैं तो सही में पार्सल वाला आया था और वो पार्सल वाला विंग को फ़ोन जो पार्सल आया था वांग जी ने सेंड करा था, साइन करके विंग ले लेता है और वो पार्सल वाला वहाँ से चला जाता है। विंग आता है अंदर और निज़िंग कहता तुम्हारा हस्बैंड जी, खोलो खोलो कहीं वो बाबरा पूछ तुम्हें मिस ना कर रहा हूँ। बॉक्स को जैसे अनबॉक्स करता है रिंग बजने लगता है। विंग नंबर जानता था इसलिए उठाते हुए कहता वांग जी। तो वांग जी कहता ब्लूटूथ लगा हुआ है, तुम ब्लूटूथ लगा लो फिर आराम से बात करना, साथ में काम भी कर लेना। तो विंग ऐसा ही करता है, उसमें ब्लूटूथ भी था, वो कनेक्ट करता है उसे और फ़ोन को रख देता है साइड में। एंड देन नीजेंग कपड़े धोने के लिए चला गया हुआ था वॉशिंग मशीन में और विंग किचन का सारा कटलरी वगैरह था वो सब पटक रहा होता है। तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, किचन साफ कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करने वाले हो? तो वांग जी कहता है "उम्म, अगर मैं होता तो मैं कर देता, वैसे मुझे आती तो नहीं है पर तुम्हारे साथ होता मैं कर लेता।" विंग हंसते हुए कहता है क्या बात है, तुम मुझसे बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहे हो? और वांग जी कहता है एक्चुअली मैं फील करना चाहता हूँ कि बॉयफ्रेंड बनने पे कैसा लगता है विंग। विंग कहता है तो बन सकते हो, मैंने कब रोका है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो बन जाओ ना वांग जी। वैसे भी आ, इसी बहाने कम से कम तुम मुझे कॉल तो करोगे ना। ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है कि हाँ, 2-3 महीने में जो रिश्ता बिगड़ा था ना, उस दौरान वांग जी ने गलती से भी 1 सेकंड के लिए भी विंग को कॉल तक कभी नहीं किया था और अभी खुद सामने से वांग जी उसे कॉल कर रहा था। तो वांग जी को जब ये रियलाइज़ होता है तो वो कहता है आई एम सॉरी विंग, तुम्हारा हस्बैंड सच में ना किसी काम का नहीं है। विंग कहता है ये बात तो सही कह रहे हो, मेरा हस्बैंड सच में किसी काम का नहीं है, बट एक काम बहुत अच्छा करता है। वांग जी क्यूरियस था और वो कहता कौन सा काम विंग? विंग कहता है वो पेट पे अच्छा है। ये सुनकर विंग मुस्कुराने लगता है और वांग जी वापस से अपने उंगली को मुंह में लेकर के दांत काटते क्योंकि उसको हंसी आ रही थी बहुत जोरे की पर वो दिखाना नहीं चाहता था। तो वो स्माइल करने लगता है। फिर दोनों थोड़ी देर स्माइल ऐसे ही करते पागलों की तरह। उसके बाद वांग जी कहता है तो तुम्हें बर्तन नहीं धोना? विंग कहता हाँ धोना है ना। फिर वो दोनों बात करते करते विंग जब तक बर्तन धो रहा था खाना बना रहा था वांग जी उससे कंटिन्यू बात कर रहा था और काम भी कर रहा था। तो विंग कहता है तुम बात करते करते काम कैसे कर रहे हो? कहता कुछ नहीं बस फाइल है उसको स्कैन करके और कंप्यूटर में सेव करते जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो क्रिस आते हुए कहता सर मैं कर लेता हूँ, क्या पता स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो वांग जी ऐसे ओके डन ऐसे बोलता है एंड देन वो फ़ोन ले लेता है एंड देन खड़ा हो जाता है और बात कर रहा था। क्रिस अपना मुंडी से करते हुए कहता सर भी ना बावरा पूछ हो गया है। "हे, पर अच्छा लग रहा है ये देख करके मुझे, चलो अच्छा है उन्हें बात करने देते हैं, कम से कम वो गुस्सा तो कम करेंगे। फिर हमारा क्रिस ले लेता है कुर्सी को खींच के बैठ जाता है एंड वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता है। इधर हमारा वांगजी विंग से लगातार पिछले 2 घंटे से बतियाई जा रहा। निही सिंह इशारा में आके कहता है बस भी करो, आज ही सारा कोटा फुल करोगे। विंग इशारा में कहता वो रख नहीं रहा है, मैं क्या करूं? वो कहता लगे रहो मैं सब्जी काटता हूँ। फिर हमारा निही सिंह सारा सब्जी उठा करके और हॉल में आ जाता है देन कट करना शुरू कर देता है और विंग वो स्माइल कर रहा होता है और वांग जी से बात कर रहा होता है। तो फिर वांग जी कहता है ठीक है विंग मैं रात को कॉल करूंगा पर तुम अकेले सोना ठीक है ना? तो विंग कहता है तो तुम्हें डाउट हो रहा है कि मैं और वो तो नहीं तो वांग जी कहता मुझे पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ठीक है ना? विंग कहता है ओके, मैं नहीं सोऊँगा पर तुम कॉल कर सकते हो ना? तो वांग जी कहता मैं वीडियो कॉल करूँगा विंग। विंग कहता है ओके, ओके, बाय बाय। इतना बोल करके वांग जी कहता है आई लव यू विंग। विंग मी टू वांग जी। और इतना बोलने के साथ ही वो फ़ोन कट कर देता है और वो बहुत हैप्पी फ़ील कर रहा था। फाइनली इतने दिनों में अगर कुछ अच्छा हुआ था विंग के साथ में तो आज वो 2 ढाई घंटे वांग जी से अपनी हर छोटी-बड़ी बात को बात करने के बाद वो फ़ील कर पा रहा था। वांग जी वो भी बहुत हैप्पी था और आते हुए कहता यस। तो क्रिस कहता ओह सर आप हाँ 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 काम हो गया मेरा मैं जा रहा हूँ। तो वो आता है और कहता क्रिस उसने मुझसे बात की, हम 2.5 घंटे से बात कर रहे थे। तो क्रिस कहता है यस सर मैंने देखा। क्रिस के ऐसे ठंडे रिएक्शन के साथ कहता है वांग जी
तुम हैप्पी नहीं हो? कहता है, हाँ सर मैं बहुत हैप्पी हूँ, पर आप मेरे बॉस है ना। तो वांग जी कहता है, मेरे गले लगो क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो कहता है हाँ। फिर वांग जी उसे लगा लेता है, कहता है क्रिस, ओ क्रिस, सच में विंग ना मुझे। तो क्रिस कहता है यस सर, आप उनसे बात कर रहे थे और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ सर। तो हम प्लान करें जल्दी से चाइना जाने का। तो कहता हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी रिसेटल करो मुझे ना, 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन में सारे काम खत्म करो, ठीक है। तो वो कहता है ओके सर, थैंक यू। हाँ। और इतना बोलकर दोनों ऐसे ये वाले थम्स अप दे रहा होता है। उसके बाद विंग दूसरी तरफ वो इस्तेमाल कर रहा था और नील सिंह कहता बस करो, पागलों की तरह हंसे जा रहा है, वो तुम्हारा हस्बैंड है भूल गया क्या? विंग कहता है पर वो मुझे बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा है। तो नील सिंह कहता मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, कभी मुझसे भी तो बात कर लिया कर। विंग कहता कुछ भी। फिर इतना बोल करके और वो दोनों खाना बनाते हैं। खाना बना करके खाते हुए नील सिंह उससे कहता है तो क्या सोचा है तुमने एंडिंग का? विंग कहता है एक बात बोलूं, जब भी मैं वो लिखने बैठता था ना तब अचानक से लैपटॉप पे पॉपअप होता था वो मैसेजेस, एंड देन फिर उसके बाद ऐसा लगता था कि जैसे मेरा माइंड ना। तो विंग की बात सुनकर वो कहता है कि जैसे कि तुम्हें किसी ने हिप्नोटाइज किया हो विंग। विंग कहता है हाँ कभी कभी तो मुझे लगता था, क्योंकि जब मैं रात को उठ के काम करता था ना तब भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया है। कैसे किया है मुझे नहीं पता। तो विंग की बात सुनकर नीहा सिंह कहता है यहाँ कुछ है क्या ऐसा जो हमें पता नहीं है? विंग की बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, हम खाते हैं उसके बाद सर्च करते हैं, इतना बोल करके और वो लोग खाना खाने पे वापस से ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो साइको जो था वो वापस से लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था और काम करने के बाद एक नोट्स छोड़ देता है और छोड़ने के साथ ही वो हंसते हुए कहता है हम बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरे से, भी अच्छी मुलाकात होगी हमारी। मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि क्योंकि अब तो ट्विस्ट आने वाला है ना। मजा 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 आया मुझे। आज 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 एक और मर्डर और न्यू न्यू मुलाकात। न्यू न्यू मुलाकात। हाँ हाँ। और इतना बोलकर वो जो साइको था वो क्लैपिंग कर रहा था और उसके बाद वो लैपटॉप बंद करता है। नीही सिंह और विंग दोनों खा ही रहे होते उस वक्त, तभी वापस से लैपटॉप के ऊपर ना साउंड्स आने शुरू हो गई थी। दोनों जैसे ही सुनते हैं वो दोनों भागते हैं उस तरफ जहाँ पे विंग का लैपटॉप ना बंद था, पर वो जैसे ही ओपन करते हैं वहाँ पे साउंड आनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे अजीबे साउंड आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, जलने की साउंड आ रही थी। अरविंद कहता है ये तो मैंने लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा ही ड्रॉ किया हुआ था। फिर वो पेपर ढूंढना शुरू करता है तो था नहीं, क्योंकि वो तो ले जाके दिया हुआ था जियांग सिंह को। तो नीही सिंह कहता मेरे फ़ोन में है। अच्छा वो फ़ोन निकालता है तो उसके फ़ोन में भी कोई डाटा नहीं था। नीही सिंह कहता है उसने मेरे फ़ोन को भी हैक किया। और कहता वेट ए मिनट, जब हम घर में आते हैं तब हमारे फ़ोन हैक होते हैं, तो तुम अपने फ़ोन में देखो वांग जी का नंबर है क्या? विंग अपना फ़ोन लेने के लिए सोफ़ा पे आता है तो वहाँ पे भी एक पिक्चर था डेंजर वाला और कुछ भी नहीं था। और वो कहता है नहीं है। वो भाग करके आता है और देखता है तो उस पिक्चर में डेंजर का वो खतरा वाला मुंडी वाला स्केलेटन वाला साइन नहीं होता, वो वाला साइन था और कुछ भी नहीं था। और वो देखते ही कहता है मैंने सोचा ही था इस घर में कुछ तो है जो जैम करता है, हमें हमें शिफ्ट होना चाहिए। विंग कहता नहीं, मुझे फाइनल चैप्टर लिखना है और मैं चैप्टर सोच लिया हूँ कि मैं कैसे लिखूँगा। इतना बोल करके और उस फ़ोन को लेता है एंड देन उसको ओपन करने का ट्राई करता है, जो कि फ़ोन एक बार हैक होता था तो 30 मिनट के बाद ही अनलॉक होता था, तो वो काम नहीं कर रहा था। और अब विंग को समझ में आ गया था कि 30 मिनट का हैकिंग होता है, इसलिए वो कहता है 30 मिनट हमें रुकना होगा। नहीं सिंह, तब तक हम अ, सर को बता सकते हैं। कहता पर फ़ोन तो लग ही नहीं रहा ना, हमारे फ़ोन लॉक्ड है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं। तो नी सिंह की बात सुनकर विंग कहता है और हम क्या सोच के बाहर जाएं? क्या क्या पता हमारे जाने के बाद कोई घर में आ गया तो? जब जब वो हमें। तो नी सिंह कहता नहीं, सबसे पहली बात तो कि ये स्पैड की से खुलता है जो कि तुम्हारे और मेरे पास है। और मान लो कि अगर उसने किसी तरह से खोला भी होता तो यहाँ के जो नीचे वार्डन बैठते हैं उसको पता चल गया होता, जो मतलब पूरा सोसाइटी को मेंटेन करते हैं या फिर रिसेप्शन के पास जो रहता है उसको, तो उसको पता चल गया रहता। विंग भी कहता ये भी सही है। फिर वो कहता हो ना हो वो हमारे आसपास ही है और हमारे हर कदम पे उसकी नज़र है। विंग ये सुनकर शौक था और कहता है
ठीक है, हमारे पास आधा घंटा है। फिर वो दोनों चुपचाप से बैठ जाते हैं। टीवी भी नहीं चलाते क्योंकि हैक होता था तो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना अपने आप ही हैक होना शुरू हो गया था, मतलब हो जाते थे एक साथ ही। तभी उसे ब्लेंडर के ना नाचने की आवाज़ आती है। वो दोनों जब किचन एरिया में आते हैं तो ओवन अपने आप ऑन था, ब्लेंडर अपने आप ये हो रहा था, ग्राइंडर चल रहा था और वॉशिंग मशीन भी चल रहा था। पूरा जो लाइट्स थे वो फ्लक्चुएट हो रहा था। विंग कहता है ये उस दिन भी हुआ था और 5 मिनट में ठीक हुआ था। नेहा सिंह कहता है ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम टेबल के नीचे चलते हैं, अगर कुछ होता भी है तो हम बच जाएंगे, चलो। फिर वो दोनों टेबल के नीचे आकर बैठा हुआ था दोनों, बस ये सब रुकने का ये कर रहा था। लेकिन ब्लेंडर चल रहा था, ग्राइंडर चल रहा था, वॉशिंग मशीन चल रहा था, ओवन चल रहा था और टीवी पे अपने आप ही चैनल चेंज हो रहा था। हालांकि अब उनको पता चल गया था कि ये हैक होने की वजह से हो रहा है और कैसा ऐसे सस्पिशियस सीन कुछ नहीं है, जैसे कि भूतों वगैरह का जो होता था डर, ऐसा कुछ नहीं था। और वो दोनों चुपचाप से बैठा हुआ था और सब कुछ खत्म होने का वेट कर रहा था। 20 मिनट के बाद लगभग सब कुछ जब शांत हो जाता है तो वो दोनों बाहर आता है। वो सबसे पहले नी सेंग अपना फ़ोन निकालता है, निकाल कर नी मिंजो सर को कॉल लगा देता है और कहता है गगा प्लीज़ आप जल्दी आइए। और वो जैसे ही मुड़ता है तैसे ही देखता है कि ओवन ना ब्लास्ट करने वाला होता है। कहता है विंग, और उसको जैसे ही खींचता है तैसे किचन में ओवन ब्लास्ट कर जाता है और विंग के बैक पे थोड़ा सा फायर का वो जो होता है वो दोनों जल जाते हैं। और विंग कहता है नी सिंह, और वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, कोई कोई हेल्प करो, मेरी हेल्प करो विंग। विंग चिल्लाता नीए नीए, जो कि नीए को चोट लग गया था और वो गिरने के साथ ही बेहोश हो गया था। और विंग चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प। और जो उसने मंगा में मंगा बोल रही यार, मानवा में जो लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा ड्रॉ किया था कि एक बॉडी को पकड़ा हुआ है, विंग वहाँ पे बैठा हुआ है, आई मीन कि एक इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है और पीछे से आग की लपटें उठ रही है और वो हेल्प लिखा हुआ था। तो इसी के साथ सेकंड चैप्टर को एंड करते हैं और मिलते हैं लास्ट चैप्टर में। तो कैसी लग रही है आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।